सो गाइज इस वीडियो में आपको पता चलेगा सीसीएनए में जो आप राउटर स्विच या किसी भी डिवाइस का बैकअप लेते हो वो अपने एफटीपी सर्वर पर GNS3 का यूज करके लाइव मशीन पर कैसे रख पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विंडोज 7 पर मैं डायरेक्टली अपने राउटर स्विच का बैकअप ट्रांसफर कर पाता हूँ, जो भी कन्फिग्रेशन है वो ट्रांसफर कर पाता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर GNS3 का सेटअप जैसे भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे कि GNS3 VM पूरा कनेक्टेड है हमारे GNS3 एप्लीकेशन से और हमारा विंडोज 7 मशीन कनेक्ट मैं कर दूंगा। कैसे एफटीपी क्रिएट करना है वो भी मैं आपको विंडोज 7 पर या 10 पर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का यूज़ कर रहे हैं सर्वर तक है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट डिवाइस सिस्को डिवाइसेस का बैकअप बताने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। आप लाइव बैकअप को रख कर नोटपैड या जो कुछ भी होता है उसको रख लोगे और कभी भी उसको रिकवर करना हो अपने इन्वायरमेंट में तो रिकवर कर सकते हो। गाइज अभी तक आपने ये सेटअप वगैरह जो GNS3 का इंटीग्रेशन और ये GNS3 VM का सेटअप नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो सेक्शन में जाकर आप GNS3 जो फिजिकल मशीन इंटीग्रेशन और ये GNS3 कैसे इंस्टॉल करेंगे, राउटर iOS वगैरह कैसे रखेंगे, ये दोनों वीडियोस आप देख लेना। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर बहुत सारे तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ये दोनों वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे हमें सेटअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। जैसे मैं देता हूँ FTP बैकअप। ओके, तो मैं यहाँ पे FTP बैकअप लिख के ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद आप देखो हमें यहाँ पे कंसोल मिल जाता है और हमें सबसे पहले क्या करना, अपने 7 मशीन को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे विंडोज 7 है बट ये कन्फिगर नहीं है, अभी कनेक्ट नहीं है। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो विंडोज 7 पर आप जब आ जाओगे यहाँ से सेटिंग पर, और सेटिंग पर आने के बाद आप किसी भी लाइव मशीन को भी इंटीग्रेट कर सकते हो नेटवर्क एडॉप्टर में और यहाँ से होस्ट ओनली VM नेट पे क्लिक कर लेना, ओके कर देना है। और यहाँ से आप इसको क्या कर लोगे, बस ऐसे ही छोड़ दोगे। अभी देखना ये मशीन प्रॉपर इंटीग्रेट अगर हुई होगी तो GNS3 से ही हमारा ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमेशा हमें देखना होता है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अपने एडिट में आ जाना है, प्रेफरेंसेस में। ओके, प्रेफरेंसेस में आने के बाद VMware VMS में आ जाना है, न्यू क्लिक कर लेना है और यहाँ पे रन द वर्चुअल मशीन ऑन माय लोकल कंप्यूटर और विंडोज 7 को यहाँ से कनेक्ट कर लेना। जितना भी मैंने VMware पर अपना मशीन बनाया होगा सब यहाँ पे आ जाएगा। आप किसी भी मशीन को कनेक्ट कर सकते हो और इसको आप क्या कर लोगे, अप्लाई कर लोगे और ओके कर लोगे। अप्लाई ओके करने के बाद आप एप्लियंसेस में आओगे और देखोगे विंडोज 7 दोबारा आ जाएगा। इसको जैसे ही आप टर्न ऑन करोगे, आर यू श्योर वांट टू टर्न ऑन द मशीन, ये सब पूछेगा तो डेफिनेटली आपको यस कर देना है और थोड़ी देर बाद आप वेट करोगे, देखोगे ये मशीन टर्न ऑन हो चुकी होगी। ये मशीन मैं इधर को रखता हूँ। मशीन जब यहाँ पे आप रख लोगे और इसको टर्न ऑन करोगे और यस कर दोगे तो आपकी ये मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ से टर्न ऑन हो जाएगी। अगर यहाँ से क्लिक करने पर आपका यहाँ पे मशीन ऑन हो जाता है मतलब आपका प्रॉपर कनेक्टेड है और उसके बाद आप आसानी से तरीके से इस पे बैकअप रख सकते हैं। तो मैं FTP का सेटअप आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद GNS3 के कुछ डिवाइसेस पर कॉन्फ़िगरेशन करके मैं यहाँ पर आपको डेटा ट्रांसफर करना बता देता हूँ। सो गाइज मैं यहाँ पे विंडोज 7 मशीन को लॉग इन कर लेता हूँ और लॉग इन करने के बाद जब तक उधर लॉगिन हो रहा है मैं यहाँ पे कुछ डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं अगर 2600 सीरीज़ का राउटर ले लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, लाइक मैं इस डिवाइस को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, अगर इन सब डिवाइसेस के पोर्ट वगैरह को भी आपने देखना है, जानना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पोर्ट वगैरह डिस्प्ले कराएंगे। ये दो डिवाइसेस मैंने रख लिया। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ तो ईथरनेट स्विच ले लेता हूँ और इसको भी कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से मैं केबल सेलेक्ट करता हूँ, राउटर के फास्ट ईथरनेट 0 से इसके ईथरनेट 0 से कनेक्ट कर दिया
उसके बाद मैं इसका 1 यूज़ करता हूँ और इस ईथरनेट मतलब मशीन को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इतना कर लेने के बाद मैं सारी डिवाइसेस को यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। ये सारी डिवाइसेस टर्न ऑन हो जाएंगी। इसका पोर्ट नंबर वगैरह का डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पोर्ट नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जो राउटर की आईपी देने वाला हूँ वो 10.0.0.1 देने वाला हूँ, और जो पीसी का आईपी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मैं 10.0.0.2 और 255.0.0.0, एंड इसका जो गेटवे होगा 1 होगा। ये हमारा गेटवे। ओके, इतना कर लेना। अब ये आईपी हमें विंडोज 7 मशीन पर भी अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कैसे अप्लाई करना है, ऑलरेडी CCNA L3 लेवल की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आप देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं इसके अडॉप्टर की प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं आईपी एड्रेस को मैनेज कर लेता हूँ। तो ये मेरा लोकल एरिया कनेक्शन है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, आईपी वर्जन 4। ये मैं पूरा सेटअप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई, और इतना हो जाने के बाद मैं अब कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट पर आ जाता हूँ राउटर के। इसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और कस्टम कंसोल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे GNS3 स्टैंडर्ड वर्जन और ओके कर दूंगा। यहाँ पे हमारा GNS3 का टर्मिनल लाइव हो जाएगा जो पुट्टी के थ्रू मैनेज करते हो, और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दोगे आप तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन टी आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इनेबल पासवर्ड जो कुछ भी इनेबल किया, पासवर्ड 123 दे दिया, और होस्ट आपने दे रखा राउटर 1 और एंटर कर दिया। आपका कॉन्फ़िगरेशन इतना हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे कॉन्फ स्पेस टी एंटर कर देते हो, और सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे तो ऑलरेडी हैं, तो मैं इंटरफेस और यहाँ पे F0, क्या F0 यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है? नहीं, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे पोर्ट नंबर आप देख लेना, ये F0/0 है या E0/0 है। तो हमारा F0 है तो आप F0 भी लिख सकते हो, एंटर कर सकते हो, सॉरी F0 स्लैश इंटरफेस INT इंटरफेस F0 एंटर कर दो। ओके, कमांड अगर नॉट फाउंड है तो F0/0 यानी कि प्रॉपर तरीके से उस पोर्ट को यहाँ पे आपको दिखाना होगा, और इसका आईपी एड्रेस आप जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रैकर पे देते हो वैसे ही दे दोगे, नो शट डाउन कर दोगे और ये पोर्ट प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करोगे, एक नोटिफिकेशन आएगा लिंक अप हो चुका है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लोगे, जो भी और कन्फिग्रेशन आपने किया हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z कन्फिगर है। उसके बाद एग्जिट बटन पे, और एग्जिट पे आप एक बार क्लिक करोगे आ जाओगे प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड पे आप लिखोगे कॉपी स्पेस, बट एक बार FTP सर्वर का सेटअप हमें यहाँ पे करना होता है। तो FTP सर्वर का सेटअप यहाँ पे कैसे करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, आ जाना है आपको अपनी VMware 7 मशीन जो आपने ऑन रखा है, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल पर आ जाना है। कंट्रोल पैनल में आपको एक सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी FTP सर्वर की, अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंस्टॉल प्रोग्राम फॉर द नेटवर्क, एंड आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे, और यहाँ पे आपको FTP सर्वर के लिए IIS सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मुझे वो सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पे देखो दिया हुआ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, इसमें आने के बाद देखो FTP और ये सब दिया हुआ है, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लोगे। और इसके अलावा देखो यहाँ पे IIS मैनेजमेंट कंसोल, और ये जो भी सर्विसेज हैं यहाँ से आप टर्न ऑन कर लोगे। ओके, या बाय डिफॉल्ट आप जब इस पे क्लिक करोगे तो इसके साथ ये सारी सर्विसेज टर्न ऑन हो जाएंगी। IIS मैनेजमेंट कंसोल कंपेटिबिलिटी ये सब होना चाहिए, और इसको आप ओके कर लोगे। ओके करने के बाद आप अपने यहाँ के मशीन पर आ जाओगे और लिखोगे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS, तो इस पे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं बैकअप के लिए यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कि मैं इसके अंदर बैकअप ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राउटर और 1, ओके, बैकअप। ओके, एंटर कर दिया, और इस पे मैंने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में आ गए, शेयर पे आ गए, इसको मैं शेयर कर दूंगा। जरूर इसको शेयर करना, अदरवाइज आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। और इसके बाद रीड राइट की परमिशन, क्योंकि बाहर से आप इसके अंदर डेटा भी राइट करोगे। एडवांस शेयरिंग पर आने के बाद शेयर दिस फोल्डर, और परमिशन के आने के बाद कंट्रोल
फुल कर दोगे आप और ओके करके अप्लाई ओके कर लोगे, ओके क्लिक कर दोगे, ये चीज हो गई। इसके बाद आईआईएस पर आ जाओगे और इसके अंदर आपको उस एप्लीकेशन मतलब उस फोल्डर को क्या करना पड़ेगा, अपने एफटीपी सर्वर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ चीजें चल रही है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, पुराना है ये। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड एफटीपी क्लिक करता हूँ और यहाँ से पाथ जैसे 10002 है, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो और यहाँ से ऐड करो। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर आने के बाद कौन सा फोल्डर था, राउटर वन बैकअप ये था, ओके कर लिया। नेक्स्ट करता हूँ, ऑल अनअसाइंड या जो भी डेडिकेटेड आईपी उसको सेलेक्ट कर लो, नो एसएसएल क्योंकि आपने एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं ऐड किया है। दोनों यूजर के लिए जो कोई भी इसके अंदर डेटा राइट कर ले, रीड राइट की परमिशन देकर फिनिश कर देंगे। इतना करने के बाद आपका एफटीपी एक्सेस हो रहा है। इसको आप चाहो तो अपने ब्राउजर पर ओपन कर सकते हो, जैसे कि वो डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने सर्वर का IP FTP:// 10.0.0 FTP:// 10.0.0.2 एंटर कर देता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो ये एक्सेस हो रहा है और अब हम इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। तो मेरे को यहाँ पे आ जाना है और इसका कंसोल दोबारा से ओपन कर लेना है जो कि ये था और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपी, ओके। अब मैं क्या डेटा कन्फिगर सेंड करना चाहता हूँ, रनिंग कन्फिग्रेशन का डेटा। तो रनिंग का डेटा एफटीपी लिख के एंटर कर देना है। एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट तो 10.0.0.10। अगर इसको एक बार रिप्लाई लेकर देखना चाहते हो सो डेफिनेटली आप इसका पिंग कर लेना प्लीज। एंड 10.0.0.2 करके मैं एंटर करता हूँ, कह रहा डेस्टिनेशन फाइल नेम, तो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे राउटर, ओके। और मैं कर देना चाहता हूँ एंटर। थोड़ा सा ये वेट कर आएगा और राइटिंग राउटर कन्फिग्रेशन राइट हो रहा है और यहाँ पे 9.272 सेकेंड के अंदर इसने 111 बाइट की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। 1029 बाइट्स इंफॉर्मेशन हैज बीन कॉपीड, ओके। इतना कर लिया। अब आपने आ जाना है अपने एफटीपी सर्वर पर और इसके अंदर आप देखोगे तो ये राउटर के नाम से कन्फिग्रेशन है। इसको आप ओपन करोगे, आप अपने नोटपैड के साथ इसको ओपन कर लो और यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो आपकी सारी कन्फिग्रेशन यहाँ पे मिलेगी। जैसे राउटर का होस्ट नेम क्या आपने दिया था, राउटर का पासवर्ड आपने जो दे रखा है, राउटर का आईपी एड्रेस जो आपने दे रखा है, ये देखो सब यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा जूम करूं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फिर आसानी से चेक कर सकते हो। ये देखो आपका डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है, सीरियल 0 पे कोई आईपी नहीं है, क्लॉक रेट इतना आपका काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका दे रहा है। तो डेफिनेटली इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैकअप को। और कोई दूसरा राउटर लेके अगर बैकअप को रिकवर करना है तो मैं एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। रिकवर करने के लिए भी आपको सीधे कॉपी स्पेस अब क्या करना है, एफ का डेटा कहाँ पे रखना है, आप रनिंग पे रखना चाहते हो, एंटर कर दो। उसका एड्रेस पूछेगा, एड्रेस दे देना है, फाइल का नेम पूछेगा, राउटर, और रनिंग कहाँ पे रखना चाहते हैं तो एंटर कर दो। देखो एक्सेस हो रहा है और अभी ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाएगा, ओके। तो एक्सेसिंग एफटीपी राउटर ये सब हमारा हो गया और ये देखो ओके, इतनी बाइट की इंफॉर्मेशन इसने कंप्लीट कर लिया और राउटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। सो गाइज ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। एंड ऐसे ही वीडियोस और भी आपको सीसीएनए की मिलेगी। सीसीएनए का लगभग में 200 से ज़्यादा वीडियोस हो गई होगी, 150 200 से ज़्यादा वीडियोस है, कंप्लीट कोर्स है। आप उसको हमारे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में मैंने दिया हुआ है, 200 125 का, 200 301 का, है ना। तो उसको जरूर देखेंगे, सबसे लेटेस्ट 200 301 है, उसकी सीरीज को देखेंगे, एक एक सीरीज को देखेंगे तो उसके अंदर मैंने कोई वीडियोस के लिंक भी रिफर करा हुआ है जिसको स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीसीएनए एग्जाम की प्रिपरेशन का जो पेपर कोड है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पे, तो डेफिनेटली कितने लोगों को चाहिए कमेंट करके बताओ। एंड प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी को, व्हाट्सअप इंस्टा एंड हर जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।